आज जो बन रहा हो बटा भूज रही हूँ, बटा खाने ना, तो मैंने कहा सिंपल खाना खाओ। तुझे मतलब सब्जी ना बनाने पड़े। तो अब हर समय क्या मसाला ही डाल खाओगे क्या? एक टाइम सूखा सूखा भी तो चल सकता है, फिर ये भी तो टेस्टी बनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी नंदिनी एंड आसपास चैनल में। तो ये देखिए सुबह सुबह का काम हो रहा है और ये बिल्कुल सुबह का ही टाइम है और सुबह लाइट आ जाती है, तो इसलिए हम भर रहे हैं पीने का पानी और घर के और सारे बर्तन पीने वाले ही भर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ही लगी हूँ, लेकिन पानी भरने में 2 लोग लग जाते हैं। एक आदमी सारे बर्तनों को खंगालता है, दूसरा आदमी पाइप पकड़ता है। तो इस चीज़ में हमें कम से कम 10-15 मिनट लग ही जाता है दोनों लोगों को। तो यहाँ पे मैं इन सभी बर्तनों को रखे होंगी और आस्था के पापा पाइप पकड़े हुए हैं और पानी भर रहे हैं। और आज के ब्लॉग में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही, तो आप हमेशा कहते थे कि आप पानी कहाँ से भरते हो, तो ये चाची जी के घर से ही लगा हुआ है पाइप। और चाची जी भी आ चुकी हैं, वो आपको आगे ब्लॉग में नज़र भी आएंगी, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और चाची जी के घर से ही पाइप कनेक्ट कर रखा है, तो हम पानी वहीं से भरते हैं। जो भी हमारा महीने का बिल होता है वो हम पे करते हैं, चाहे मतलब इकट्ठे भी दे सकते हैं, और वही मतलब उसी तरह हम पानी भरते हैं। जो भी बिजली बिल आता है उस हिसाब से तो हम यहीं से पानी भर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के नल वगैरह बहुत दूर होते हैं और जो यहाँ का नल है वो भी बहुत दूर है। आपको किस दिन वहाँ से पानी लाने का भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं खुद पानी भरने जाऊंगी और देखिएगा आपको, नल बहुत दूर है। तो ये चाची जी आ गई हैं और चाची जी को कुछ सामान लेना है दुकान से, तो वही वो लेने आई थी, जैसे कि साबुन वगैरह हो गया, निरमा वगैरह हो गया, कुछ भी तो उन्हें लेना था, इसलिए आई थी। और अब हम ये जो पाइप है इसको सकेल के इकट्ठा करके वापस उन्हीं के घर में रख देंगे, और जब हमें अगली बार भरना होगा तो फिर से लगा लेंगे और भर लेंगे। यहाँ पे रात के कुछ बर्तन रखे हैं जो कि मैं इनमें पानी डाल के अभी छोड़ दे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनकी नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। और आस्था तुम क्या लेके आई हो अभी? भटा। भटा का क्या बनना है? सब्जी। सब्जी सब्जी बनना है। तो भटा बैंगन की कढ़ी बननी है, तो चलिए आइए बैंगन की कढ़ी बनाते हैं। आप पूरा रेसिपी देखिएगा। और बैंगन की कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, मैंने पहले भी बनाया है, और अगर आप सभी नहीं बनाते हैं ना तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज कढ़ी बन रही है। यहाँ पे मैं ले आई हूँ 2 बैंगन लिए हैं, ज़्यादा ना तो बड़े हैं और ना छोटे, मीडियम साइज़ के बैंगन हैं। और 2 टमाटर मैंने रख लिए हैं, इन्हें मैं काट लूँगी और धो लूँगी। और चूल्हा अभी खाली है और चूल्हे पे मतलब अभी कुछ नहीं बनाया है, अभी स्टार्टिंग ही है। और चाय बना के पहले ही रखा था, तो चाय उधर रखी है, थोड़ी सी बर्तनों में रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, धो दूँगी। और यहाँ पे मैं आँच सुलगा लेती हूँ। और ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है दोस्तों, बताना चाहूँगी आपको कि ये भी चाची जी की है। मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा चाची मुझे पहनने दो साड़ी। वैसे मैं साड़ी इतना पहनती भी नहीं हूँ, आप जैसे कि ब्लॉग में देखते हैं, तो मेरा मन कर रहा था कि चलो नहीं है तो आज पहन लेती हूँ। और इसके बाद मैं वापस उन्हीं को ही दे दूँगी, क्योंकि मैं रख के भी क्या करूँगी, अगर मैं लेऊँगी उनसे तो मेरे घर में ये रखा ही रहेगा, और इतना ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ इसके कारण। और चाची जी तो ऐसा है कि पहन के इसे मतलब ख़राब कर देंगी, पहन लेंगी वो इस। तो मैं बातों ही बातों में भूल जाती हूँ कि मैं कर क्या रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाय चढ़ा रखी है अपने लिए, और यहाँ पे मैंने ले लिया है लाल सूखी मिर्च, मेथी, जीरा, और जो मैंने बैंगन धो के रखे थे वो भी मैं इस प्लेट में लगा के रख दूँगी, ताकि कढ़ी बनाते हुए मुझे दिक्कत ना हो। तो ये मैंने धो दिए थे बैंगन या फिर भटा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप। और यहाँ पे टमाटर जो था ना उसे मैं काट लूँगी, मैंने काटा नहीं था, सिर्फ धो दिया था और अब मैंने इसे काट दिया है। तो यहाँ पे चाय चढ़ रखी है, और ना मैंने आँच इतनी ज़्यादा नहीं लगाई है कि जल्दी से पक जाए और मेरे को तुरंत पीना पड़े। तो आँच यहाँ पे मैंने धीमी जला रखी है, ताकि धीमे धीमे चाय बनता रहे और मैं इधर सारा काम भी कर लूँ, कढ़ी बनाने की पूरी तैयारियाँ मैं कर लूँ, और उतनी देर में चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, बेसन, और ले लिया है मठा। और जो मठा मैंने लिया है वो बिल्कुल ताज़ा है और बिल्कुल आज का है, इसलिए ना मैं कढ़ी में मठे की मात्रा ज़्यादा रखूँगी, यानी कि लस्सी ज़्यादा रखूँगी ताकि ज़्यादा टेस्टी बने। और बेसन भी थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी। और अच्छे से पकाने के बाद ना ये बेसन गाढ़ा नहीं होगा, जब हम कढ़ी को अच्छे से पका देते हैं ना बिल्कुल बहुत देर तक, तो उसके बाद जो कढ़ी होता है ना वो बेसन ज़्यादा
गाढ़ा नहीं बनता है कड़ी, और बेसन जो अच्छे से घुल जाता है और मतलब बढ़िया कड़ी बनती है। तो यहाँ पे आँच बुझ गई है क्योंकि सही से मैंने नहीं चूल्हा जलाया था, इसके कारण बुझी है आँच। और मैं इसे दूसरी बार अच्छे से जला लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी कड़ी। तो ये देख लीजिए धुआं हो रहा है और फूंक मारने से जो मतलब राख है वो इधर उधर फैल रही है। तो ऐसा हो जाता है गांव में, गांव के किचन में। यहाँ पे मैं कंडों को तोड़ तोड़ के अच्छे से आँच लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने ले लिया था मेथी, जीरा और लाल मिर्ची, लेकिन मैं भूल गई थी, हींग भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं हींग भी अलग से डाल दूँगी, मतलब तुरंत तेल गरम हो और तुरंत आपको ये सब चीज़ें डाल देनी चाहिए इकट्ठी। और यहाँ पे मैंने जो बैंगन था और टमाटर था ये भी डाल दिए। तो अक्सर कढ़ी में टमाटर नहीं डाला जाता है, लेकिन मैं डालती हूँ और बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। यहाँ पे आस्था अभी तक स्कूल नहीं है इसलिए मैं उसे डांट रही थी। तो यहाँ पे मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी, और नमक अभी मैं पूरा नहीं डालूँगी। जब मैं ये बेसन और इसका पेस्ट है ये डाल दूँगी, उसके बाद मैं नमक और थोड़ा डाल दूँगी, ताकि उस हिसाब से मुझे पता लग जाए कि हाँ नमक कितना लगना है कड़ी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने आँच लगा के छोड़ दिया है और ये थोड़ी देर फ्राई हो जाए। फ्राई हो गया है, इसमें हम डाल देंगे ये घोल। और ये देख लीजिए कलर कितना प्यारा ही आ रहा है। और पानी भी ऐड करना है, अभी मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, तो अब मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी। पानी इतना डालना है जितने में बेसन जो है अच्छे से पक जाए और कढ़ी बहुत अच्छी नरम बने। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा गूँथने के लिए, क्योंकि कढ़ी के साथ रोटी हो या चावल दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैं आटा गूँथ लूँगी जब तक कढ़ी तैयार हो रही है। वैसे तो कढ़ी का टाइम बहुत लेट हो जाता है, लेट बनता है कढ़ी। तो खाना आना तो सब कुछ बन गया था। आस्था के पापा ने खाना भी खा लिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं ये टीवी वाले कमरे में। तो नीचे की दशा ना यहाँ पे बहुत खराब हो चुकी है। देखिए दीवार पे भी सीत है, जिसके कारण पपड़ी उमट रही है, यानी कि हट रही है वहाँ से। तो ये बहुत गीला था, यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी गीली थी, और मतलब गीली इतनी थी ना कि छूने पे वो सारी टूट गई। तो मैंने उसे हटा दिया है। अब यहाँ पे ना जितनी भी पपड़ी उमट गई है धरती की, जैसे आप देख रहे हैं ना, ढंग से दिख नहीं पाता, इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है एक तो, इसलिए ना यहाँ कुछ करने का मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा अंधेरा बना रहता है। तो ये देखिए इतनी पपड़ी इस कमरे में उमट गई है नीचे की। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने मिट्टी रख रखा था, जो चूल्हा बनाया था उसका मिट्टी बच रखा था, तो वही मिट्टी जो है यहाँ पे छाप देंगे, ताकि ये जो पपड़ी उपट रही है झाड़ू लगाने पे बार बार आ जाती है झाड़ू में, तो वो ना आए। और इधर देखिए मिट्टी में ले आई थी और यहाँ पे छाप दूंगी। ये जो मिट्टी यहाँ से भी गिर गई थी, शीत के कारण गिर गई थी यहाँ पे। और कलर कितना बेकार हो गया है, और यहाँ पे अभी कलर किया था जबकि, तो यहाँ पे दोबारा से कलर मुझे करना पड़ेगा। और जो कमरे में धरती की जो पपड़ी उमट गई थी उस पे भी मैं छाप दूंगी। और ये मिट्टी मैंने पूरी ही तसले के नीचे गिरा दी है और छापने लगूंगी यहाँ पे। तो छापने से ये होगा ना कि हम जब गोबर से लीपेंगे दोबारा तो पपड़ी नहीं आएगी, और बहुत दिनों तक लिपा हुआ एक बार हम अगर गोबर से लीप देंगे तो बहुत दिनों तक वो चलेगा, लगभग ना कुछ तो महीना 2 महीना आराम से चल जाएगा अगर आप धरती ऐसे छाप देते हैं तो। वरना बहुत दिनों का हो जाता है। पहले भी यहाँ पे छाप दिया था लेकिन 1-2 साल हो गया, उसकी वजह से वो जो नीचे की मिट्टी थी वो खराब हो गई इसी ईद के कारण। तो इसलिए नए सिरे से वैसे ही काम मुझे दीपावली में ही करना था, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम वैसे भी हो गया था, तो मैंने नहीं किया, छोड़ दिया था। और अब यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा होने लग गई थी, इस कारण मुझे यहाँ की सफाई करनी पड़ी। और यहाँ पे आस्था के पापा ने ये खेतों में जाने वाला मटरा है जो कि खेतों की बवाई के लिए लगेगा, तो वही साफ करके और बोरियों में भर के रख रहे हैं। तो इनमें से जो भी कचरा था उन्हें हटा के रख रहे थे। तो ये वही वाले मटर हैं जिसकी हम सब्जी बना के खाते हैं, जैसे कि छोले की एक छोला होता है और एक मटर वाला छोला होता है। तो ये मटर वाला ही छोला है और इसे मतलब खेतों में जाना है ये। और खाना पीना मैंने बना लिया था और यहाँ का हाल देख लीजिए क्या हो रखा है, आप खुद ही देख लीजिए एक बार यहाँ का हाल, क्योंकि
खाना ना बनाने के बाद मैं सीधे अंदर का काम करने लगी थी और यहाँ मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा कि जैसे मैं कमरे की सफाई करते आऊँगी बाहर की तरफ, तब मैं यहाँ की भी सफाई कर दूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था और आप खुद ही यहाँ की हालत देख लीजिए। अब मैं यहाँ का सारा क्लीनिंग अभी कर हमारा जो किचन है ना वो बिल्कुल इस कोने में पड़ता है और जो बाथरूम है बिल्कुल उस कोने में पड़ जाता है। तो यहाँ से बर्तन ले जाके वहीं रखने पड़ते हैं, क्योंकि बर्तन वहीं धुल पाएंगे, यहाँ नहीं धुल पाएगा इतना सारा बर्तन। तो ये दिक्कत हो जाती है। एक तो अगर आपका किचन में ही वो जो वेसिंग ना हो, तो वेसिंग शायद होता है वो ना हो, तो यही दिक्कत हो जाती है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से सारे बर्तन मैंने हटा दिए हैं और यहाँ की सफाई करने लगी हूँ। यहाँ ना थोड़ा अंधेरा सा होने लग गया वो पर्दा हटाने से, और पूरी यहाँ की झाड़ू लगा दी मैंने। किचन की जो झाड़ू है वो लगा दी है। अब पूरे आंगन में भी ये जो मटर के दाने फैले थे ना, इसकी धूल हो गई है, धूल मिट्टी हो गई, तो वहाँ भी सफाई करनी होगी मुझे। और जबकि मैं नहा चुकी हूँ और फिर भी मुझे ये सब काम करने हैं। तो कोई नहीं, उसके बाद मैं हाथ मुँह धो लूँगी और झाड़ू लगा लूँ पहले। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आते हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, बस यहाँ पे पोछा लगाना बाकी रह गया है और पोछा लगा के मैं बर्तन बाद में धुल लूँगी। और बस ये पोछा ही लगाना मेरा अंत काम रह गया था, क्योंकि धूल मिट्टी हो गई थी आज ज़्यादा ही। तो यहाँ पे पोछा लगाना बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और